सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। आज मैं बताने जा रहा हूँ मलेरिया बुखार। मैंने लगभग जितने बुखार हैं सभी की जानकारी आप तक पहुँचा दिया है। अब ये मलेरिया बुखार है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि मलेरिया बुखार कब होता है और कैसे होता है, इसका कारण क्या है और इस रोग की पहचान क्या है। मलेरिया बुखार ज़्यादातर बरसात के सीज़न में ज़्यादा होता है, ध्यान दीजिए। ज़्यादातर वैसे होने को तो आज के ज़माने में मच्छर ऐसा है कि हर जगह हर समय उपलब्ध रहते हैं, पहुंच जाते हैं। कितना भी प्रयास करो, अभी इस समय गर्मी के सीज़न है लेकिन इस समय भी मच्छर ज़्यादा, हमारे खुद ही घर में कितना प्रयास करने के बाद भी मच्छर कहीं ना कहीं से आ ही जाते, कितना भी इंतजाम करें। लेकिन ज़्यादातर इसको जो वैदक में दिया गया है, जो बुजुर्गों ने जानकारी दिया है कि बरसात के सीज़न में ज़्यादातर जो है मलेरिया बुखार ज़्यादा होता है। इसका कारण क्या है? मच्छर काटना। मच्छर ज़्यादा बगल में नाली वगैरह हो, गंदगी हो, ज़्यादा मच्छर पनप रहे हैं, वहाँ मच्छर पल रहे हैं, घर में साफ़ सफाई नहीं है, तो मच्छरों से बचने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा आपको। उनसे जितना ज़्यादा आप बच सकेंगे तो इस रोग से आप बच सकेंगे। अब जहाँ तक हो प्रयास करिए, क्योंकि मसारी लगा लेते हैं लोग, तमाम तरह की और भी चली हैं दवाइयाँ, अगरबत्ती चली हैं और तमाम तरह के अब तो आने लगे हैं लाइट वाले भी। हम तो नहीं कभी यूज किए हैं ये सब चीज़ें, लेकिन बहुत सी लोग बताते हैं कि मोटी नहीं आती हैं, तमाम किसी तरह से भी बचा जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर आप ना इन सब चीज़ों को प्रयोग करके मच्छरदानी का प्रयोग करें, क्योंकि ये जितनी बनी है कहीं ना कहीं सब में केमिकल के माध्यम से बनी है, वो कहीं ना कहीं शरीर के लिए हानिकारक है। ज़्यादातर आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। तो मलेरिया बुखार में मच्छरों से काटने से, इसके खून में जैसे मच्छर काटते हैं उसके से ही ये मलेरिया बुखार उत्पन्न होता है, तो इससे आप बचिए। अब इसकी जो है रोग की मैं जो है आपको पहचान बताने जा रहा हूँ। ये जो है मलेरिया बुखार, रोगी के सिर दर्द होगा और जी मिचलाएगा, ध्यान दीजिएगा। सिर में दर्द होगा, जी मिचलाएगा, इसके ये लक्षण हैं मलेरिया बुखार के। और उल्टी होना लगे, जैसे उल्टी हो रही है और कभी कभी उल्टी हो भी जाती है और ठंड लग करके बुखार आएगी, ध्यान दीजिएगा। अगर मलेरिया बुखार है तो इसका मेन लक्षण है कि आपको ठंड लग करके बुखार चढ़ेगा आपको, लेकिन ठंड और बुखार उतरते समय पसीना आदि के लक्षण दिखाई देंगे। ठंड लग करके बुखार आएगी और जब फिर नॉर्मल होगी तो पसीना ज़रूर निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इसके जो लक्षण हैं जो बताने जा रहा हूँ मलेरिया बुखार के, उसी हिसाब से आप समझ करके इसका आप उपचार भी कर सकते हैं। और ये जो है ध्यान दीजिए, ज़्यादातर होता है वर्षा काल में ज़्यादा होता है ये। तो अगर आपको ये सब हैं, इसकी दवाई जो है तमाम वहाँ भी मिल जाती है डॉक्टरों के यहाँ, और लोग देते हैं, उनसे भी राहत लोग पा जाते हैं। लेकिन ये अगर अंग्रेजी दवाओं से आराम तो मिल जाता है, लेकिन अगर कोर्स पूरा नहीं किया आपने, बीच में डॉक्टर ने बताया कि 10 दिन 11 दिन लेना है, तो ये जल्दी से फिर उत्पन्न हो जाता है। तो मैं आयुर्वेदिक दवा आपको बता दूंगा, ज़्यादा महंगी नहीं है, और जो है इसको यूज करके मेरी दवा को आप 24 से 48 घंटे तक आप मरीज को दीजिए, लक्षण समझ में आए। अगर आपको राहत नहीं समझ में आती है कि नहीं वैद्य जी ने बताया लेकिन अभी मरीज हमारा वो नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में थोड़ा सा भी हुआ तो आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता, और आयुर्वेदिक में तत्काल रिस्पांस नहीं है। जैसे अंग्रेजी गोली आपने अभी खाया, आधा घंटे बुखार उतर गया, आपको लगा बहुत अच्छी गोली रही, हमारा मरीज ठीक है। लेकिन आयुर्वेदिक में क्या है कि हो सकता है आप दवा खाएँ तो मरीज को और बुखार चढ़े, तो इतने में आप बिल्ला जाएंगे कि अरे वैद्य जी ने दवा दिया था, ले वो तो खिलाया तो और बुखार आ गई। ऐसा कई बार मेरे साथ हो चुका है। तो अब मैंने कहा था किसी से नहीं बता पाता हूँ कि यार इसको खिलाओगे तो बुखार, क्योंकि आयुर्वेदिक मर्ज को निकाल के बाहर फेंकता है, वो दबाता नहीं है, और अंग्रेजी दवाइयाँ मर्ज को दबा देती हैं। आपने खाया, बुखार दब गई, आपको लगा हमें आराम मिल गया, और आयुर्वेदिक जब आप खाएंगे तो जो अंदर बुखार होगी आपके वो भी निकल के बाहर आएगी। तो घबराना नहीं है आपको। जब आप 1-2 बार दवा देंगे तो अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए हमारा मरीज़ सही होने वाला है। अब इसका मैं आपको उपचार बताने जा रहा हूँ क्या करना है। 1 चम्मच लेना है जीरा, कोई महंगा उपचार नहीं है, इसको बिल्कुल आप करके देखिए। और 10 ग्राम गुड़, 1 चम्मच जीरा जो है पीस लेना है, और 10 ग्राम आपको गुड़ लेना है, और इनको मिला करके 3 खुराक बनाना है आपको, ध्यान दीजिए। अब बुखार चढ़ने के पहले सुबह, दोपहर, शाम 3 बार देना है। कोई महंगी दवा नहीं है, सबके घर में जीरा पाया जाता है।
सबके घर में गुड़ पाया जाता है। ये जो है बिल्कुल नॉर्मल दवा है, ध्यान दीजिए। लेकिन बस ऐसा जैसे लगे आपको ऐसा है, और अगर आप जांच करा के ले आए हैं तो दवा न ला करके एक दिन ही यूज करिए। आपके घर में ही सब कुछ, लेकिन गुड़ पुराना होना चाहिए। जीरा जो है आपको न भूंजना न कुछ करना है, इतना करके आप दिन में 3 बार दीजिए। शाम तक में ही आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई जी ने जो बताया था क्या है। बहुत ही सस्ती दवाएं हैं, सब कुछ हमारे घर में है, हर मर्ज का ये दवा हमारे घर पे है, बस जानकारी की ज़रूरत है। तो मैं आपको ये जानकारी बता दे रहा हूँ कि आप इसको यूज करिए, यूज करके देखिए। अगर आपको लगता है कि भाई जी ने बताया हमको लाभ मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, शेयर करिए। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो बांदा यूपी से हूँ, कालू कुआं से डिग्री कॉलेज रोड में श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से मेरी दुकान है। लल्लू प्रजापति बैज जी जारी वाले मेरा नाम है। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 073 964। तो ये मेरी दवा को आप यूज करिए। अगर आप 24 घंटे तक यूज करते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमारा मरीज़ सही हो रहा है, तो फिर आगे यूज करिए। आपको नहीं लगता है कि नहीं हमको राहत नहीं मिल रही है, तो आप अच्छे डॉक्टर को किसी भी को दिखा करके जांच करा करके अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन एक बार ज़रूर प्रयास करिए, क्योंकि हो सकता है मोटी रकम खर्च करने से आप बच जाएं। मेरा एक ही मकसद है कि मैं आयुर्वेदिक को गांव-गांव, घर-घर पहुंचा करके एक जानकारी भेजूं कि लोग, अगर 20 लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो 2 लोग तो अपनाएंगे, 2 लोग तो इसका लाभ उठाएंगे। वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं सोचूं कम से कम 2 लोगों को तो राहत मिली। ऐसा नहीं है वीडियो भेज, बहुत से लोग लिख करके भेजते नहीं भाई जी आपने जो दवा बताई हमने यूज किया, हमको राहत मिली। और कुछ लोग बताते हैं कि भाई जी हमने तो खाया हमको राहत नहीं मिली। तो किसी किसी के शरीर का तासीर भी होता है और दवा लेने का तरीका भी होता है, किस तरह से कौन यूज करता है। तो अगर 2 लोग भी मेरी दवा से सही हो रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरी मेहनत सफल हो गई। तो आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। सभी दर्शकों से मेरा